कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुनं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। मौली आनंद कंद भगवान के जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय, श्रीमद्भागवत महापुराण के जय, वेद व्यास भगवान के जय, आदि शक्ति जगदम्बा के जय, वीर बजरंग बली के जय, उमापति महादेव के जय, संत भगवान के जय, माता पिता के जय, गुरुदेव स्वामी के जय, ग्राम देवता के जय, गृह देवता के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना बुटका वृद्ध बुजुर्ग, सभी हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमन और श्री गुरु के चरणों में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को मेरा नाम। इस नेपाल भूमि के पुण्य धरा पर मोहनपुर गांव में श्री दर्पी यादव और पुत्र श्री राम बाबू यादव, रेंजर साहब रिटायरमेंट, पत्नी श्रीमती प्रियागी देवी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कथा का जो आयोजन किया गया है, श्रोता भगवान, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। सभी को सादर आमंत्रित और व्यासपीठ के तरफ से भी आमंत्रित। तो इस 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे, क्योंकि श्रोता जन्म जन्म के जो पुण्य की उदय होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। और श्रोता भगवान ध्यान देंगे, ये कथा किसकी है? गोविंद की कथा है। मूल रूप से गोविंद की कथा है। श्याम की कथा है। गोपियाँ कहती हैं कि श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन, आठों याम हमें उधो श्याम सो काम है। ये गोपियाँ, ये पंक्ति जो है गोपियों की श्याम धाम में श्रोता भगवान चरितार्थ है। तो आइए
हम श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं। विशुद्ध रूप से श्रोता हम श्रीमद् भागवत की चर्चा रखने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम स्वर संगीत के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। तो हमारा ये निवेदन रहता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो है एक ज्ञान की औषधि है और ये गोविंद की चरित्र जो है ये दिव्य गंगा है श्रोता भगवान। इसलिए इन्हें श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और ज्ञान की बात श्रोता भगवान शुष्क होती है। शुष्क बातें को सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती, सादा होती है। तो ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे, तो ये चूरन खाने में बड़ा अटपटा लगता था। तो वैद्य जी क्या करते थे, शहद डाल देते थे, शहद के साथ ये चाट जाओ। मधु देते थे, तो मधु के साथ हम लोग उस चूरन को चाट जाते थे। किसी तरह भी वो चूरन मधु के साथ ही इस गले के ऊपर नीचे उतरे, अंदर गया तो बीमारी को ठीक ही करेगा, दूर करेंगे। कैसी भी चूरन जाए पेट में, शहद के सहारे ही सही, लेकिन वो बीमारी को दूर करेगा। ऐसे ही श्रोता ये श्रीमद् भागवत एक ज्ञान औषधि है। ज्ञानियों के लिए तो बड़ा सुंदर है, मधुर है श्रोता, लेकिन अल्पजीवी के लोग जो हैं उसे थोड़ी शुष्क लगती है। पुराने जमाने में श्रोता कथा होती थी बिना संगीत के, लेकिन सुनते तो बड़ी श्रद्धा से थे, लेकिन सुनते सुनते बीच में खर्राटे बजाने लगते थे, नींद आ जाते थे। तो आनंद लाभ लेने के लिए संतों ने इसे मधुर रूपी संगीत को इसमें मिश्रण किया है, जिससे बीच बीच में आनंद लेने के लिए। नहीं तो ये कथा अति मधुर है ज्ञानियों के लिए। संगीत का थोड़ा सहद ज्ञानियों ने कहा कि संगीत का थोड़ा सहद मिलाइए और हम लोग आनंद लाभ लेंगे। तो इसी आनंद लाभ लेने के लिए श्रोता मधुर संगीत का इसमें मिश्रण किया गया है। और हम स्वर संगीत के साथ सभी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। कृष्णाय वयं नमः। श्रोता भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलके कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम करें। और कैसे हैं ये कृष्ण कन्हैया? तो भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है, सत्य चित्त जोड़ आनंद। अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? आज है, पहले था, कल भी है, भविष्य में भी रहेंगे। जो सदा सर्वदा बने रहेंगे उसी को सत्य कहते हैं श्रोता। सदा सर्वदा बने रहेंगे उसी को सत्य कहते हैं। तीनों कालों में जो रहे वो सत्य है श्रोता। आज है और कल का कोई भरोसा नहीं है, उसको सत्य नहीं कहते हैं, उसे असत्य वस्तु कहते हैं। तो भगवान क्या है? परमात्मा सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता तीनों काल में है। तीनों काल में उसकी सत्ता है। और भगवान क्या है? भगवान चित्त है। चित्त माने ज्ञान, चित्त घन है, वो ज्ञानी है, आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप, सत्य चित्त जोड़ आनंद। सत्य है, ज्ञानी है और आनंद स्वरूप है। ये करते क्या है? तो इसी श्लोक में छुपा हुआ है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
पूरे विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय तीनों करते हैं। उत्पत्ति भी करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं और पालन भी करते हैं और अपने में अंत में लय भी करते हैं, यानी संरक्षण भी वही परमात्मा करते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न करने वाले भी, पालन करने वाले भी और अंत में अपने में ही लीन करने वाले वही श्री भगवान हरि हैं। तो उनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा? उनकी शरण में जाने के लिए सभी कहते हैं कोई भी व्यक्ति बिना फायदा के कोई काम नहीं करता है, फायदा चाहिए। तो भगवान की शरण में, हरि की शरण में हम जाएंगे तो मुझे फायदा क्या होगा? क्वेश्चन आती है। तो फायदा क्या होगा? तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय, इसी श्लोक में। यानी हम लोग जो हैं, सारे संसार के लोग जो हैं, तीन ताप में तप रहे हैं, जल रहे हैं। कौन कौन तीन ताप है? तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप है। इसी तीनों ताप में हम जल रहे हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो दैहिक ताप किसे कहते हैं? देह में अनेक प्रकार के रोग, व्याधि, बीमारी पैदा हो जाना, ये श्रोता दैहिक ताप है। और ये कितने प्रकार के? एक दैहिक ताप दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप जो शरीर से युक्त, बीमारी से युक्त जो है, शरीर से जो हर वक्त बीमारी से रोगग्रस्त रहते हैं, तो उसको कहते हैं शारीरिक ताप। रोग व्याधि से शरीर को पीड़ा पहुंचाना, ये शारीरिक ताप है। और दूसरा है श्रोता मानसिक ताप। तो मानसिक ताप किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं श्रोता कि महाराज जी मैं 80 साल का हो गया हूँ, आज तक एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया हूँ, एक भी कोई दवाई नहीं खाया हूँ, सुबह उठता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ, स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, सब कुछ मेरी दिनचर्या ठीक है, मैं करता हूँ, शरीर से बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्या कहूँ पंडित जी, आजकल थोड़ा मानसिक टेंशन चल रहा है। बोला भाई क्या हुआ? मानसिक टेंशन? क्या कहूँ, नई नई बहू आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, लेकिन जरा सा डांट दो, जरा सा उसे समझा दूं तो आंख में आंख मिला करके कहती है कि ज्यादा बोलिएगा तो 1 मिनट में थाने पहुंचा दूं। बस दिन रात मानसिक टेंशन चल रही है, टनाटनी बनी रहती है। क्या करो, आजकल बहुत टेंशन चल रहा है, घर में टनाटनी बनी रहती है। तो श्रोता शरीर से वो स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है, ये है मानसिक टेंशन। कोई लोग कहते हैं कि क्या कहूँ, मेरे पुत्र बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी पुत्र है, लक्ष्मी स्वरूपा बहू आई है, भाग्य से मिलता है किसी को, लेकिन सब कुछ तो ठीक है महाराज जी, लेकिन शरीर ठीक नहीं है, अनेक प्रकार के रोग पीड़ा इत्यादि से मैं भरा हुआ हूँ। उधर तो ठीक है लेकिन इधर शरीर से मैं गड़बड़ हूँ, शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ। या कोई कहते हैं कि पंडित जी क्या कहूँ, मुझे गुस्सा बहुत आती है, बात बात में मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन जब शांत दिमाग होता है, जब शांत दिल होता है, तब मैं सोचता हूँ तो कहता हूँ अरे भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने तो पढ़ना कोई ये बात कह दिया, ये कह दिया, ये हो जाती है मुझसे। ये है श्रोता मानसिक टेंशन, इसको कहते हैं दैहिक ताप। दैहिक ताप के अंतर्गत आती है शांति, शांति लगी हुई है, इसमें सब आ जाएगा। तो ये है दैहिक ताप। दूसरी ताप कौन है? दैविक ताप, दैवक प्रकोप। यानी ग्रस्त लोग कहते हैं कि क्या कहूँ महाराज, इतने ओले पड़े हैं कि जितने खेत में फसल लगाए थे सभी ओले में समाप्त हो गया। या अचानक भूकंप आया, जमीन से नींव से मकान टूट गई,
अब उसको न जोड़ते बनता है न तोड़ते बनता है। ये है देवक प्रकोप, कब क्या होगा पता नहीं। और तीसरी है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणी, भूत से मतलब नहीं लीजिएगा, भूत प्राणियों से मतलब है भौतिक ताप, यानी घर में अनायास सांप बिच्छू इत्यादि आ जाना, प्रकट होना, बार बार आना, या जंगल के नजदीक घर है तो बाघ सिंह चीता इत्यादि घर में घुस आना, बंदर का घुस आना, ये सब यानी जीव के द्वारा सताया गया जो है घर, वो है भौतिक ताप। ये तीनों ताप आ जाते हैं इसमें, दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये तीनों ताप सारे समस्याएं इसी में आ जाते हैं श्रोता। तो इसी को कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये राम राज्य में नहीं था, तो स्वामी जी मानस में लिखे हुए हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप। काल में तीनों ताप नहीं था। और राम राज्य यदि चाहते हैं, इस ताप से मुक्त होना चाहते हैं, तो तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जिन गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते श्रोता, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं तत्काल। ऐसे गोविंद के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा सूत जी, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के पुण्य भूमि में श्रवण करा रहे हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये नैमिषारण्य आपने सुना होगा, क्या प्रश्न करेंगे कि नैमिषारण्य है कहाँ? तो ये नैमिषारण्य श्रोता लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है, और सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। इसको तीर्थ चक्र भी कहते हैं। तो ये नैमिषारण्य के पुण्य नाम, इनका नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? तो एक समय में बहुत से महात्मा अग्रगण्य मुनि सब जो विद्वान थे, बहुत वर्षों तक जीवित रहने वाले थे, 10-10 हजार वर्ष के जो मुनि महात्मा थे, वो एक जगह इकट्ठा हुए और वो सब सभी 1000 वर्ष के सत्संग के आयोजन किया गया। कितने दिन के? 1000 वर्ष के। हम लोग 7 दिन की व्यवस्था करते हैं, तो व्यवस्था करने में कितनी व्यवस्था लगती है सो जानते ही हैं। आज कितने महीने से व्यवस्था करते होंगे 7 दिन के लिए, वो तो जो करते हैं वही जानते हैं। लेकिन वहाँ 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किया गया। तो किसी महात्मा ने पूछा, हम लोग ये सत्संग करें कहाँ, किस पुण्य भूमि में करें, कौन जगह पर गति लगावे? तो किसी के समझ में नहीं आया कि किस भूमि में करें। तो वो जितने महात्मा थे बैठे हुए, सभी ने उसमें से जो अव्याहत गति से आकाश में विचरण करने वाले महात्मा थे, उन सबको 4-5 महात्मा को चुना हो और कहा कि आप 5 महात्मा ब्रह्मलोक जाएं, ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे पूछे कि हम लोग कहाँ पर गति लगाएं जिससे हम लोग श्रवण करें, ये सत्संग श्रवण करें। तो 4-5 महात्मा जो गण्यमान अव्याहत गति से विचरण करने वाले आकाश में थे, वो पहुंच गए ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं कहिए कहाँ आना हुआ? तो कहते हैं महात्मा लोग, हम लोग हे ब्रह्मा जी 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किए हैं, सो
हम लोग भूमि चयन नहीं कर रहे हैं, आप कृपया बताइए कि मैं कहाँ पर गद्दी लगाऊं और हम वहां पर जाकर के कथा श्रवण करूं। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया, उंगली पर चक्र लिया और कहा कि देखो मैं ये चक्र को छोड़ूंगा, ये चक्र पूरे पृथ्वी को अवलोकन करते हुए घूमते हुए चलेंगे, आप लोग इनके पीछे पीछे चलिए। और ये चक्र में से एक नेमी गिरेगा, जहां पर वो नेमी गिर जाए, जिस धरती पर गिर जाए जहां पर, उसी को आप समझ लीजिएगा कि पुण्य भूमि है, वहीं पर आप गद्दी लगाइएगा और आप लोग सत्संग श्रवण करिएगा। इतना कह करके ब्रह्मा जी अपने उंगली से एक चक्र को छोड़ दिए और ब्रह्मा जी उस चक्र को छोड़ दिए। चक्र अब आगे आगे और पीछे पीछे वो चारों पांचों महात्मा घूमते घूमते इस पूरी पृथ्वी का अवलोकन करते हुए एक अरण्य, अरण्य मीन्स क्या होता है? अरण्य मीन्स जंगल। उस चक्र में से एक नेमी मीन्स जल, जल उस अरण्य में गिरा और वो जल धरती को फोड़ते हुए दिव्य जल उसे रसातल में प्रविष्ट हो गया। तो नेमी मीन्स जल, वो जल गिरा अरण्य में, तो नेमी जोर सारण्य, उसी जंगल का नाम पड़ गया नेमी सारण्य की पुण्य भूमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और वहां पर एक बट वृक्ष है, अभी भी वहां नैमिषारण्य में जाएंगे, बहुत दिव्य जल है, सभी जाते हैं, दर्शन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, बहुत पवित्र जल है, कुआं टाइप का वहां पर बना हुआ है। तो उसी नैमिषारण्य में बट वृक्ष एक है, उसी बट वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई और उस व्यास गद्दी के ऊपर में सूत जी महाराज को व्यास के रूप में बिठाया गया और 88,000 मुनि महात्मा शौनक जी मुख्य श्रोता बने। और श्रोता भगवान जितनी कथा है, क्योंकि 1000 वर्ष तक वहां पर सत्संग हुआ, 1000 वर्ष तक सूत जी के माध्यम से सभी ऋषि मुनि कथा श्रवण किए। तो जितनी कथाएं हैं, चाहे आप श्रीमद् भागवत की कथा ले लीजिए, चाहे ब्रह्म पुराण के ले लीजिए, चाहे नारद पुराण के ले लीजिए, चाहे कुर्म पुराण के लीजिए, आंगरी पुराण के लीजिए, विष्णु पुराण के लीजिए, शिव पुराण, जो भी है, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथाएं जो है, सभी सूत जी के माध्यम से उसी नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई है, वहीं से प्रारंभ। बोलिए आनंद कंद भगवान के। तो ध्यान दें, मुख्य श्रोता कौन बने? शौनक मुनि। और कथावाचक व्यासपीठ पर बैठे सूत जी महाराज। शौनक जी उसे प्रणाम करते हुए कहते हैं, निवेदन किया है, प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, आज्ञान द्वंद विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभय, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशा च वैष्णवे क्रियते कथम। यानी शौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्म का अज्ञान रूपी अंधकार या पाप मिट जाए, भाग जाए। क्योंकि संतों के जो वचन है वो सूर्य के किरण के समान है। और कितनी भी श्रोता कोशिश कर लीजिए, अंधकार को मिटाने के लिए बल्ब जला लीजिए, लाइटें जला लीजिए करोड़ों, लेकिन अंधकार मिटने वाला नहीं है। अंधकार कब मिटेगी? जब भुवन भास्कर सुबह में उदय होंगे तो अपने आप वो अंधकार मिट जाएगा। तो शौनक जी कहते हैं, जहां सूर्य उदय हुआ नहीं, आके अंधकार भागा नहीं, तुरंत भागते हैं। ऐसे ही संतों के वचन सूर्य की किरण है। श्रोता
तुरंत अंधकार मिटते हैं किरण के। तो हम लोग भी श्रोता मोह रूपी निशा में अंधकार में सोते हैं, उसको मिटाने के लिए आपके अंदर ज्ञान रूपी किरण भरा हुआ है। उस ज्ञान रूपी किरण को प्रकट कीजिए सूत जी महाराज, क्योंकि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। तुलसी जी गुरु वंदना में कहते हैं कि बंदो गुरु पद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोह तम पुंजे जासु बचने रवि करे निकरे। गुरु वंदना में कहते हैं तो गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं श्रोता उपदेश के माध्यम से, जब उनके वचनों से यह किरण निकलती है ज्ञान की किरण, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकड़ा, वो अज्ञान के किरण को दूर करने के लिए श्रोता गुरुदेव के चरणों से निकलती है। तो वो कान के द्वारा श्रवण करके हमारे भीतर जो जन्म जन्म का अंधकार है, जन्म जन्म का जो पाप है, वो मिट जाती है, उस अंधकार को मिटा देती है। इसलिए हे सुत जी महाराज, आप पर गुरु की कृपा है, इस गुरु कृपा का प्रसाद थोड़ा हम लोगों को भी बांट दीजिए। कौन कहते हैं? सौनक जी महाराज कहते हैं। सूत जी बड़े खुश हो गए, बोले हे ऋषियों, तुम्हारे मन में मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सभी शास्त्रों का सार, सावधान होके आप लोग सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, ये संसार क्या है? ये संसार मृत्यु लोक है। संसार शब्द का अर्थ जानते होंगे आप लोग, क्या है संसार? किसे कहते हैं? संसार जो धीरे धीरे सरकता जाए, यानी धीरे धीरे बदलता जाए, उसे संसार कहते हैं। और सरकते सरकते एक दिन वो काल के काल में समा जाए, वही संसार है। इति संसरते संसार। जितने चीज आप देख रहे हैं श्रोता, इस संसार में सभी बदलने वाले हैं, सभी बदल रहे हैं, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। हम लोग भी बदल रहे हैं। एक दिन हम लोग जन्म लिए, जन्म लेने के उपरांत थोड़ा बड़े हुए, और बड़े होने के बाद जवान हुए, जवान होने के बाद बूढ़े हुए, बूढ़े होने के बाद एक दिन काल के गाल में चले गए। ये आदमी की बात नहीं है, शुद्ध आदमी ही नहीं बदलते हैं, शरीर ही नहीं बदलता है। ये जितने संसार के वस्तु देखते हैं सभी बदलने वाले हैं। ये मकान देखते हैं, इतने बड़े बड़े भवन देखते हैं, सभी बदल जाते हैं। जो पहले देखे होंगे किला था, एक एक उसमें ईंट लगा करके किला बना हुआ था, वो भी धीरे धीरे खंडहर होते चला गया, खंडहर बन गया। तो सभी बदलने वाले हैं श्रोता। किसी आदमी को निहारते रहिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब बढ़ गया कब क्या हो गया, लेकिन उसी आदमी को श्रोता कुछ कालांतर के बाद आप देखेंगे तो पता चल जाता है, हाँ अरे विदेश से आए हो, कितने मोटे हो गए हो, अरे कितना गोरा हो गया है। तो कुछ कालांतर के बाद जब देखते हैं, ऐसे दाढ़ी हम कटा लिए हैं, लेकिन इसको निहारते रहिए तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सुबह मोड़ते हैं तो देखते हैं कि बढ़ गई है। तो पल पल बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं चलता है। कुछ कालांतर के बाद देखने पर पता चलता है कि ये बढ़ गया है। इसी को श्रोता संसार कहते हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। हर चीज बदल रही है, पर बदलने की गति इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है श्रोता, कि आपकी समझ में नहीं उतरती। कुछ कालांतर के बाद देखने पर आता है कि ये बदल गया है। और ये संसार जो दिख रही है वो काल के गाल में जाने वाली है श्रोता। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नी रही तभी, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। क्योंकि ये सारा संसार काल कबलित है, काल के मुख में जाने वाली है, और हम आप भी एक दिन इसमें समा जाएंगे श्रोता।
तो श्रीमद् भागवत शास्त्र को इसलिए सुना जाता है ताकि काल का जो भय आपके अंदर है वो मुक्त हो जाए, इसीलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण किया जाता है। बचना किसी को नहीं है उस काल से, क्योंकि एक न एक दिन सभी को मरना है। लेकिन श्रोता, उसी मरने का जो भय है भीतर में हम लोगों को जो व्याप्त है, कोई डॉक्टर अगर बता दे कि ये 1 महीने का मेहमान है तो 1 महीना वो चल नहीं सकता है, 15 दिन में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परिवार के सदस्यगण तो उनको पता भी नहीं चलने देते हैं, गौन करके रखते हैं। डॉक्टर भी नियम को बताते हैं। ये मरने का भयानक जो भय है वो बहुत भयानक है। इसी भय को मिटाने के लिए काल व्याल मुख ग्रास, इसी काल के भय को व्यक्ति में जो व्याप्त है उसी को मिटाने के लिए, भगाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रकट हुआ है श्रोता। क्योंकि राजा परीक्षित के सामने में भी यही भय आया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए श्रोता, जितनी जल्दी समझ में आवे मृत्यु का रहस्य, उतने ही व्यक्ति मस्त हो जाता है। तो कब मस्त होंगे? तो श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करके मस्त होंगे, नहीं तो हर समय हर क्षण वो भयाकांत बने रहेंगे श्रोता। भयभीत बना रहता है। काम व्याल मुख ग्रास त्रास। तो प्रत्येक जीव इस संसार में काल व्याल का ग्रास है। एक न एक दिन उस काल के गाल में जाने वाली है। जो आया है सो सभी जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है श्रोता। यहाँ पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो वो केस। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नाम के महिमा के वर्णन के लिए नारद बाबा भक्ति माँ अति प्रसन्न भेले और नारद बाबा का स्तुति कर लगे। जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य काया धवते जयति जगति माया यस्य काया धवते वचन रचन मेकं केवलं चाकल्ले वचन रचन मेकं केवलं चाकल्ले ध्रुव पदन पे आतो यत्र कृत
जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यम ध्रुव पदम पियातो यत कृत पातो ध्रुवो अयम। हे नारद बाबा, हाँ ध्रुव के तैर दलिए, हाँ प्रहलाद के तैर दलिए ने, सब भक्त के यहाँ तैर दिलिए, सकल कुशल पात्रम सब के यहाँ सकुशल बना दिलिए। हे बाबा, अहाँ के ब्रह्मपुत्रम नतास्तमी, हे ब्रह्मा के पुत्र अपने के नमस्कार। हमरो पुत्र पर कनी दया कर दियो, इनको जवानी लौटा दियो। नारद बाबा कहते हाँ भक्ति, हम अकल क्षण में अहाँ बेटा के जवानी लौटा दीजिए। और नारद बाबा लगले अपन मंत्र के प्रभाव देव के ऊपर, दोनों बालक पर मंत्र प्रभाव देते देते जब किछ नहीं भेले देखे छथिन तब वो हिना को हिना जंगा पर सुतल ले दोनों बालक। तब वो वेद वेदांत सब मंत्र सुनवा लगलखिन, गीता के पाठ सुनवा लगलखिन, सबका पाठ सुना देलखिन, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं भेले ने ज्ञान वैराग में। भक्ति माँ करके बाबा कोई प्रभाव नहीं पड़ लेने, शायद अहू के वचन फैल हो गए। कल गए भक्ति एन शब्द जुन बाजू हमारे वचन है तक फैल नहीं गए, हम जे बाजलो हैं वो काटते और सही में श्रोता नारद जी के वचन आय तक फैल नहीं गए। कह द्वारे तक नारद के नाम नारद किया पड़ल छे। सीताराम नाम महाराज की जय। चलिए बाबा आरती लिया में आरती उतारो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ मोक्ष बंध
पावन पुनीत ये पापों को मिटाने वाला है। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करने के दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्रीमत सूरन के हार के पापियों को पाप से है तार के। श्री भागवत भगवान के है तार के, पापियों को पाप से है तार के। श्री भागवत भगवान के है तार के, पापियों को पाप से